आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। 17 सितंबर को ईद मिलादुन नबी और गणपति विसर्जन दोनों ही त्योहार एक साथ मनाए जाएंगे। इस अवसर पर सांप्रदायिक माहौल शांतिपूर्ण रहे, इसी बात की चर्चा करने के लिए ऑन इंडिया खिलाफत कमेटी द्वारा मुंबई के खिलाफत हाउस में बुधवार 4 सितंबर को हजरत मोइन मिल्लत अल्लामा मोइन मियां किबला के नेतृत्व में विभिन्न ईद मिलादुन नबी कमेटियों के जिम्मेदारों की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में यह बात तय की गई कि ईद मिलादुन नबी के दिन ही गणपति विसर्जन के त्योहार को देखते हुए और महाराष्ट्र राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए जुलूस की तारीख एक दिन आगे बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है, लेकिन पूरे राज्य की जुलूस कमेटियों के जिम्मेदारों की राय के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। इस बारे में एक फाइनल मीटिंग आने वाले शनिवार को रखी जाएगी, जिसमें उलेमा और जिम्मेदारों की राय के मुताबिक जुलूस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस विषय में हमने अल्लामा मोइन मियां, खिलाफत कमेटी के चेयरमैन सरफराज आरजू, पूर्व विधायक वारिस पठान, प्रिंसिपल असलम शेख और खालिद अशरफी से बात की है। इस मीटिंग में विधायक अमीन पटेल, निजामुद्दीन राइन, इकबाल मेमन, मौलाना खलील नूरी, इस्माइल मकवाना और कारपोरेटर जावेद जुनेजा के अलावा कमेटी के अन्य जिम्मेदार मौजूद थे। हज़रत क्या कहेंगे आज ईद मिलादुन नबी को लेकर मीटिंग थी, क्या तय? आज खिलाफत हाउस में आली जनाब इज़्ज़त माफ़ सरफराज आरजू साहब ने तबादला ख्याल के लिए एक मीटिंग तलब की थी कि जो शहर के हालात हैं, जिस तरीके से गणपति विसर्जन 17 तारीख को है और जुलूस ईद मिलादुन नबी अगर चांद की शहादत नहीं आती तो 17 तारीख को जुलूस ईद मिलादुन नबी भी निकलेगा। तो इस ताल्लुक़ से एक मीटिंग तलब की थी आपने, जिसमें शहर के बहुत सारे ज़िम्मेदारान हजरात मौजूद थे, ज़िम्मेदारान मौजूद थे। यहाँ पे सबका इत्तफ़ाक़ हुआ है कि सनीचर को बाद नमाज मगरिब एक मीटिंग और तलब की जाएगी, जिसमें बड़ी तादाद में इम्मा मसाजिद, उलमाए कराम और वो लोग जो जुलूस निकालते हैं अपनी अपनी गलियों से, अपने अपने इलाकों से, अपने अपने मोहल्लों से, उनको दावत दी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा। वो बड़ी तादाद में शरीक होंगे और इंशाअल्लाह उस दिन तारीख़ का ऐलान कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से माहौल चल रहा है पूरे महाराष्ट्र भर का, पूरे देश भर का, क्या लगता है कि आने वाले ईद मिलादुन नबी के जुलूस में ऐसे कोई हादसा की शंका है या कोई अंदेशा है कि कुछ हो सकता है, तो क्या आह्वान करेंगे लोगों को? देखिए, हम अल्लाह की ज़ात से खैर की उम्मीद रखते हैं और इंशाअल्लाह जुलूस ईद मिलादुन नबी पूरे महाराष्ट्र में बहुत बाखैर बाआफियत तरीके से निकलेगा इंशाअल्लाह। और आज की जो मीटिंग थी, जिसका मकसद ये था कि जुलूस ईद मिलादुन नबी की तारीख़ को तय किया जाए। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं, हमेशा मुसलमानों ने हालात को संवारने की कोशिश की है, हालात को काबू में रखने की कोशिश की है, हर तरह के हालात से निपटने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह जुलूस ईद मिलादुन नबी बखैर बाआफियत निकलेगा इंशाअल्लाह। और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को जुलूस में शरीक होकर हम आम करेंगे। इस मीटिंग में पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान मौजूद नहीं थे क्या? देखिए, ये मीटिंग जो थी वो कल सरफराज आरजू साहब ने कुछ चंद घंटों में तलब की थी, सिर्फ आपस के तबादला ख्याल के लिए था। पुलिस की मीटिंग अभी बाकी है। अफसरान जो हैं, पुलिस इंतज़ामिया के सारे अफसरान जो हैं खिलाफत आते हैं, वो मीटिंग अभी बाकी है। एक मीटिंग और है सनीचर को बाद नमाज मगरिब, जिसमें अइम्मा, उलमा और वो लोगों को मदऊ किया जाएगा जो जुलूस ईद मिलादुन नबी निकालते हैं या स्टेज लगाते हैं या कायदान जो जुलूस के कायद हजरात हैं उनका इस्तकबाल करते हैं। ऐसे लोगों की मीटिंग जुमेरात को, सनीचर को बाद नमाज मगरिब रखी गई है। हज़रत मीटिंग के दौरान कुछ युवाओं ने शिकायत की, एक आरोप लगाया उन्होंने कि उलमाए कराम गुस्ताखी रसूल पर आवाज़ नहीं उठाते, नामूस रिसालत के लिए नहीं आते, क्या जवाब दें? देखिए, अल्लाह नेक तौफीक और नेक हिदायत फरमाए हमारे नौजवानों को। उलमा और अइम्मा ही हैं जो सबसे पहले मैदान में आते हैं और मलून ये वो लोग जो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सबसे पहले उलमाए कराम आते हैं मैदान अमल में। आप बताइए कि सबसे पहले महाराष्ट्र में डीजी महाराष्ट्र जो हैं रश्मि शुक्ला जी, उनको लेटर उलमाए कराम ने दिया और उनकी उस मलून की गिरफ्तारी का सबसे पहला मुतालबा जो है वो उलमाए कराम ने किया। खुद ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के नायब सदर अल्लामा सईद नूरी साहब खुद उस वफ्त में गए थे, उस वक्त की क़यादत फरमाई आपने, और बहुत सारे उनके साथ अइम्मा उलमा थे। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि अइम्मा और उलमा पे वो लोग जो शरीयत या दीन को नहीं जानते वो उन पर उंगलियां उठाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। तो मौजूद हालात में आपको लगता है कि इन एहतजाजात का और इतने FIRs पे
कुछ कार्रवाई होगी रामगिरी महाराज पे, क्योंकि मैसेज तो प्रशासन यही दे रहा है कि कोई कुछ भी कर ले हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, हमारा मुतालबा है प्रशासन से, बार बार रहा है और रहेगा। हम कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात हमेशा रखते आए हैं और रखते आएंगे इंशाअल्लाह। हमारा पुलिस से यही मुतालबा है कि ऐसे शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाए जो महाराष्ट्र और देश के अमन व अमान को ख़राब करने की सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं। पीछे हो जाएगा, आ जाओ लगा कि हट जाओ, नहीं भाई रोल बोलूंगा तब ये सब एक मिनट माइक ऊपर लो, रोल जी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की जानिब से जो मीटिंग हुई है जी, कौन कौन मेहमान रहेंगे, क़यादत किसकी रहेगी, इस बारे में तफसीलात है। और क़यादत का ऐलान तो पहले भी किया जा चुका है। इस बार चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो कि नगीना बिजनौर से एमपी हैं और भीम आर्मी के सरबराह हैं, वो बम्बई आएंगे और इस जुलूस की क़यादत करेंगे इंशाअल्लाह। और आगे चल कर जिस तरह से जुलूस की तारीख वगैरह का जो अभी अपना फैसला नहीं हुआ है, आगे चल कर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी क्या कदम उठाएगी, कौन कौन NGO या अपनी अफसरान और नहीं, हम तो सबको साथ लेके चलने में यकीन रखते हैं। अपना फ़ैसला किसी पर थोपना जो है हमारी आदत नहीं है और हम उसको मुनासिब भी नहीं समझते। जो सबकी राय होगी उसी पर जो है अमल दरामद होगा इंशाअल्लाह। ठीक है। एक उलमा हमें मीटिंग के लिए मैसेज यही है कि आप लोगों का जो है इत्तेफाक राय किसी एक चीज़ पर होना जो है लाजमी है, ताकि हम जो है बरादरान वतन को जो है एक बहुत ही पॉजिटिव पैगाम दे सकें। देखिए, हम लोग अगर अपने जुलूस को मौखर कर रहे हैं, उसकी डेट बदल रहे हैं, तो इसमें हमारा जो मंशा है और हमारा जो इसके पीछे जो आइडिया है वो ये है कि हम अपने बिरादरान वतन से जो है किसी किस्म के जो है टेंशन या किसी किस्म की जो है मुकाबला आराई करना नहीं चाहते। तो हम एक जिसको कहते हैं गुडविल जेस्चर के तौर पर जो है अपने जुलूस की तारीख़ को एक दिन जो है आगे ले जा रहे हैं, ताकि एक मुसलमानों की जानिब से खैर सगाली का एक पैगाम जो है वो बिरादरान वतन के पहुँचे जी। और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह की खैर सगाली का जो है जवाबी इक़दाम जो है हमारे बिरादरान वतन जो है हमारे शिरकाए जुलूस के साथ भी करें। मीटिंग रखी गई थी, इसमें क्या फैसला हुआ, क्या तय हुआ, अगली मीटिंग क्या होगी? आज की जो ये मीटिंग जो थी, आज की जो मीटिंग थी उसमें सिर्फ ये तारीख़ को तय करने के हिसाब से, आज की मीटिंग तारीख़ को तय करने के हिसाब से थी। वो मशवरे के हिसाब से हज़रत मौलाना मोहन मियाँ साहब यहाँ पर आए थे और सब लोगों की यही सोच है कि भाई उनकी क़यादत के अंदर जो फ़ैसला उलमा और वो करेंगे तो वो फ़ैसला माना जाएगा। लेकिन एक टेंटेटिव डेट ऐसा तय किया गया है कि गणपति विसर्जन को देखते हुए 16-17 को न करते हुए 18 तारीख को किया जाए, ऐसा एक मशवरा हुआ है, लेकिन ये तय नहीं है। उलमा के मशवरे से वापस ये तय होगा। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम नौजवानों को कि ये जो मौका है जश्न ईद मिलादुन नबी का, उसमें जो है काफ़ी सोच समझकर सूझबूझकर सुन्नतों पे चलते हुए, तरीके पे जोश में ना आते हुए बड़े आराम और इत्मीनान से जो है ये जुलूस को निकाला जाए। डीजे का इस्तेमाल न किया जाए, कोई ऐसा मौका न दिया जाए जिससे कोई इख्तलाफात पैदा हो जाए, माहौल कशीदा हो जाए। इसलिए बड़े सुकून के साथ जो है इस जुलूस को इख्तिताम पजीर पर लाना है और जो है सुन्नतों पे अमल करते हुए, शांति रखते हुए, एक पैगाम देते हुए मोहब्बत और भाईचारे का, और इस जुलूस के अंदर जो है शामिल होना है। सबको, नौजवानों को जो है जज्बात में नहीं आना है। आप तो डीजे के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा है ना कि जैसे हम लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब पाक दिन पर जो दिन है, उससे सुन्नतों में अमल जो एक बात निकली कि चीज़ ये होना चाहिए, सुन्नत फ़ोटो नहीं खिंचाना चाहिए, सुन्नतों पे अमल करना चाहिए, लेकिन जितनी मुमकिन कोशिश करें। लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक बेहयाई और खुराफात का माहौल लगता है, मतलब हमारे में और गैर कौम में कोई बात समझ में नहीं आती है। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यौम पैदाइश के दिन पर, विलादत के दिन पर कम से कम जो हम एक बड़ी सुन्नत पे अमल कर ले और हमें खुराफात न करें, ढोल ताजे नगारे न बजाएं और इस तरह से इजहार न करें। नहीं तो गणपति में और हमारे इस फंक्शन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो हमें जो है सुकून के साथ जो है भाईचारे और देशभक्ति का एक मिसाल पैदा करना है। राणे ने जो बोला था उसका सबसे पहला भाषण का ट्वीट मैंने किया था।
हमने कहा कि अगर इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर माहौल बिगाड़ा जाएगा तो कहाँ लेके जाना चाहते हैं लोग। हम देखो हाथ में चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठे। अगर कोई आके ये बोलेगा कि तुम्हारी मस्जिदों में घुसेंगे, चून चून के मारेंगे, तो आ जाइए भाई, हम तो बैठे हुए मस्जिद के अंदर, आओ मार डालो, देखते किस में कितना है दम। मगर इस तरह की भाषा जो इस्तेमाल कर रहा है तो सरकार प्रशासन खामोश क्यों है, उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। अब उसके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर हो चुकी है, अब तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते। सरकार का दायित्व बनता है कि जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर अरेस्ट कर। अगर वारिस पठान ऐसा बोला होता तो आज तक मैं सलाखों के पीछे होता, मगर इनको खुली छूट दी गई है। इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि चुनाव के पहले कुछ इस तरह के तत्व है वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए, इनको रोके। लेकिन बयान के बाद तो जो है इस तरह का बयान के बाद नीतीश राणे का ये बयान आया कि जो है जिस तरह से सर तन से जुदा का मामला है, इस तरह से जो बोलते हैं तो उसी को लेकर जो है मैंने इस तरह से बोल दिया। नहीं, हमने देखो, हमने सर तन से जुदा का जो नारा था उसका भी कंडेमनेशन किया है कि किसी को अधिकार नहीं है वायलेंस को प्रोवोक करे। मैं लॉयर भी, मगर यहाँ तो हर आए दिन हिंदू महासभा के नाम के ऊपर वहाँ पर आप पाठ पढ़ाइए गीता का, रामायण का, उसकी जगह आप अनाप शनाप बकवास करते रहते हो, मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलते जा रहे हो। इस्लाम को गाली दो, मुसलमानों को गाली दो, अपनी राजनीति चमकाओ। ये वाला माहौल माशरे में चल रहा है आजकल महाराष्ट्र के अंदर, देश भर में। तो हम तो रोक रहे ना, हम तो लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो है ना ये सब चीज़ के लिए। मगर सरकार का दायित्व और सरकार का फर्ज बनता है कि ये सब चीज़ को रोके, मगर सरकार बढ़ावा दे रही है। सीएम साहब बैठ के बोलते हैं कि इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो गलत है। रामगिरी को अरेस्ट क्यों नहीं करते जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। उसके अल्फाज से मैं समझता हूँ भारतीय मुसलमान का ही नहीं, पूरे दुनिया भर के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची है। मैं उसके लिए प्रोटेस्ट करने को उतरा, मुझे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, मुझे घर से उठा लिया, अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन करके 2 घंटे 3 घंटे बाद छोड़ देते। वारिस भाई, देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं? एक खुलेआम धमकी दी जाती है, दूसरी तरफ मौलाना अजहरी, सलमान अजहरी खाली अशआर पढ़ते थे, उनको अभी तक जेल में डाल। यही तो मेरी बात है, संविधान इक्वलिटी की बात करता है। कानून कायदा सबके लिए एक बराबर है। अगर वारिस पठान के लिए कायदा है तो सामने वाला जो हमारा नॉन मुस्लिम भाई है उसके लिए भी सेम कायदा कानून लगता है। मगर यहाँ देखा यह गया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने सिर्फ एक अशार पढ़ा, किसी का नाम लिए बिना, किसी के दिल को ठेस किए बिना, उनको घाट के ऊपर में 2 घंटे में उठा लिया गया, उनको गुजरात की जेल में डाल दिया गया। आज तक मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत नहीं हुई। गौर लगा रहे हैं हम, बेल एप्लीकेशन डाल रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मगर वहीं पर रामगिरी जैसे लोग आके हमारे प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ इतने सारे एफआईआर होने के बावजूद सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। तो ये सरकार का जो दोहरा मापदंड है, ये दुनिया देश देख रहा है। सरकार का दायित्व बनता है अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करना चाहिए। वारिस भाई, पिछले 15 सालों से सोशल मीडिया से जो चीजें शुरू हुई वो आखिर बयानों में बदल गई। स्टेज पर खड़े रहकर बयान दिए जा रहे हैं, खामोशी कहीं ना कहीं इसमें कमी मुस्लिम समाज की भी नजर आई, मुस्लिम रहनुमाओं की भी नजर आई। इसको लेकर कानून की मांग की जा रही थी कि हुजूर की शान या किसी भी धर्म की शान में गुस्ताखी करने पर कानून बनना चाहिए, तो उसको लेकर क्या प्रोग्रेस है? ये बिल्कुल देखिए, इसीलिए हम तो हमेशा सब बोलते हैं ना, इत्तेहाद पैदा करो, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, कानून कायदे का पालन करो, सब एक होकर चलो। मगर हमारी सफ़ों के अंदर जो गैप है उसको पूरा करो, मत करो, सब आओ एक साथ। देखिए, जब एकता के साथ जब आवाज़ उठती है तो किस तरह से एक इंसान का जो बेल हो जाती है, उसका बेल रिजेक्ट हो जाता है, बाद में उसको हिरासत में लिया जाता है। आपने देखा चाचा के केस के अंदर क्या हुआ। महाराष्ट्र में भी कामयाबी मिल रही है, मतलब नफरती सियासत, ये नफरती सियासत खत्म होना चाहिए। हम नहीं चाहते नफरत फैले, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत को मानने वाले लोग हैं, मगर कुछ लोग को अपनी सियासत चमकाना है तो सिर्फ एक ही तरफ नफरत फैलाते हैं, और ख़ास तौर से नफरत फैलाई जाती है मुसलमानों के खिलाफ। उनके घरों को बुलडोजर से उड़ाओ, गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दो, बोलने वाला नहीं, कायदा कानून कुछ नहीं। बाहर आते हैं छूट के तो फूलहार पिनाए जाते हैं, तो उनके हौसले और बुलंद होते हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार भी संविधान का पालन करे, हम तो करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़क कार्रवाई जब तक नहीं होगी, सख्त कानून नहीं बनेगा, ये चलता है। शुक्रिया। आज खिलाफत कमेटी के चेयरमैन सरफराज आरजू साहब ने एक मीटिंग रखी जिसमें मोइन मिल्लत हज़रत मोइन मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, हमको बुलाया था, मैं था, अमीन पटेल साहब थे, जावेद जुनेजा का, सब लोग आए के बैठे थे। और हर साल इस तरह की मीटिंग होती है ईद मिलादुल नबी के ताल्लुक से, क्योंकि यहाँ से जुलूस निकलता है, ऐतिहासिक जुलूस निकलता है हर साल। अब इस साल ऐसा है कि उसी दिन गणेश विसर्जन भी है जिस दिन हमारा ईद मिलाद है। तो पिछली मरतबा भी ऐसा हुआ था कि उलेमाओं ने डिसाइड किया कि एक दिन के बाद में हम अपना जुलूस निकालेंगे। हमने निकाला पूरी तरह से, जो उलेमाओं ने कहा था वो हमने किया था। तो इस साल भी यही है मसला, क्योंकि आज चांद हुआ नहीं है। अब चांद अगर होता उसके ऊपर डिपेंड होता है कि 16 को ईद मिलाद होती है, 17 को ईद मिलाद होती है, मगर सबका मशवरा ये था कि उस दिन नहीं रखा जाए जुलूस, आगे रखा जाए।
तो उलेमाओं ने डिसाइड किया है कि अभी वो बैठेंगे और एक मीटिंग रखेंगे और कौन सी तारीख को जुलूस निकालना है पूरे मुंबई शहर के लिए, थाना के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उस दिन ये उलेमा इकराम अनाउंस करेंगे। मीटिंग इसीलिए थी। इस बार क्या जुलूस पिछले जुलूसों से मुख्तलिफ होगा, कुछ अलग करने का प्रयास है इस बार? देखिए, सभी फिक्रमंद थे क्योंकि जो राज्य के हालात है आप तमाम के सामने है कि किस तरह से मुसलमानों के प्रति अनाप शनाप बकवास की जा रही है। ख़ास तौर से हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, रामगिरी ने की, उस पर FIR हुई, उसको अब तक अरेस्ट नहीं किया गया। बाद में कुछ नफरती चिंटू ने स्टेज पे से खड़े होकर कहा कि मस्जिदों में घुस घुस के चुन चुन के मुसलमानों को मारेंगे। तो चुनाव अनकरीब है, तो चुनाव के आने के पहले कुछ लोग चाहते हैं कि वातावरण ख़राब हो, मगर हम तो संविधान को मानते हैं, मुसलमान कायदे कानून का पालन करता है, हम नहीं चाहते कि किसी तरह की ये हो। तो हमने कहा पुलिस से भी रिक्वेस्ट हम ये करेंगे कि आप पूरी तरह से प्रिकॉशन रखिए ताकि इस तरह का कोई माहौल मसला ना हो। हम प्यार मोहब्बत से हमारा ईद मिलाद मनाना चाहते हैं और हम कानून व्यवस्था में मान्यता रखते हैं, संविधान को मानते हैं, मगर कुछ बाहर के लोग चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो इलेक्शन के पहले, तो पुलिस उसकी पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ये हमने रखा है आज की मीटिंग में। खालिद शफी साहब, आज मुंबई के खिलाफत हाउस में आने वाले जुलूस ईद मिलादुन्नबी को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया था। हुजूर मोइन मिल्लत मोइन मियाँ साहब किबला भी यहाँ पे मौजूद थे। तारीखों को लेकर कुछ बातें चल रही है कि कब रखा जाए, तो क्या कहेंगे, क्या फ़ैसला हुआ और इस मीटिंग के बारे में बताइए। खिलाफत हाउस में सरफराज आरजू साहब ने मीटिंग रखी थी, डेट को लेके। कभी डेट का मामला तय नहीं पाया और सरफराज आरजू साहब ने अपने सनीचर के दिन एक बार फिर मीटिंग रखी है ताकि उस डेट के ऊपर कोई हतमी राय का नहीं। तो क्या मैसेज है आपका, क्योंकि शनिचर को भी मीटिंग है, महाराष्ट्र भर से लोगों को बुलाना है और अभी जो कवरेज हुई है, तो इसके ज़रिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ज़िम्मेदारों को जो जुलूस निकालते हैं इस मीटिंग में आने के लिए? मीटिंग में सब लोग आइए और हज़रत मोइन मियाँ साहब लोग कहेंगे उस पर सबको अमल कराना है। कब है मीटिंग है? ये 2 दिन के बाद जो शनिचर आएगा, 2-3 दिन में, वो शनिचर मगरिब बाद है। ठीक है।